नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरुआत करेंगे आंखें खोलो इंडिया की और दिखाएंगे आपको दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आधी रात को क्यों चली गोलियां। नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। सुबह की बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे किस तरह चोटी काटने वाली अफवाह में गांव वालों ने पीट पीट कर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया। शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर जारी। 3 आतंकियों को घेरा गया। गोलीबारी में मेजर समेत 3 जवान घायल। गाजियाबाद के लोनी इलाके में फिर रहस्यमय तरीके से चोटी काटे जाने का मामला सामने आया। महिला का दावा, बच्चे को कपड़े पहनाते समय अचानक सिर के बाल कटे। आगरा में चोटी कटने के शक में 62 साल की बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या। अंधेरा होने के कारण रास्ता भटककर दूसरे के घर पहुंच गई थी महिला। लड़की की चीख सुनकर लोगों ने शुरू किया पीटना। कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर रात भर चलते रहे इनकम टैक्स के छापे। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार के 3 लॉकर्स खंगाले गए। 2 लॉकर्स की जांच बाकी। रिजॉर्ट में छापे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आयकर छापे को लेकर आज फिर संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस दोनों सदनों में उठाएगी ये मुद्दा। उधर मैंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल रेवेन्यू ऑफिस में किया हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की। भारत ने डोकलाम में जवानों की कटौती की चीन के दावे को खारिज किया। डोकलाम में अब भी करीब 350 भारतीय जवान डटे। चीन ने सिर्फ 40 भारतीय जवानों के होने का दावा किया था। पठानकोट में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगने से हड़कंप। जंडियाल गांव में 3 अलग अलग जगह पर दीवारों पर लगे पोस्टर। गांव वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने पोस्टर फाड़े। तहकीकात जारी। संघ और वीएचपी नेताओं की हत्या करने की आईएस की साजिश का खुलासा। गला काटने का बनाना चाहते थे वीडियो। तुर्की में गिरफ्तार आईएस एजेंट शाहजहां कैंडी से पूछताछ के दौरान खुलासा। मेरठ के मवाना में बीच रास्ते में बाइक हटाने पर 2 गुटों में मारपीट। 15 से 20 लड़कों ने 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा। घटना के बाद 2 समुदाय के बीच तमाम। फर्रुखाबाद में बीजेपी के सभा में हंगामा। खुद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले के एसपी के खिलाफ की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। राजपूत के बेटे को एक दरोगा ने थप्पड़ मारा था। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 218 की मौत। बनासकांठा और पाटन में ही 84 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से कच्छ का रंग पूरी तरह से समंदर में तब्दील। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। चंपावत में लैंडस्लाइड के बाद NH9 ब्लॉक। हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। 4 संतों की कुटिया बही। भारी बारिश से पटियाला पुलिस थाने की हालत पस्त। रिकॉर्ड रूम और दूसरे कमरों में पानी घुसा। जूते सैंडल खोलकर थाने में काम कर रहे हैं पुलिस वाले। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। देवदार के पेड़ों के लगातार गिरने से लोगों पर बड़ा खतरा। शिमला में देवदार का पेड़ गिरने से प्रेस कार्यालय की छत टूटी। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल। मुंबई के विधायक अबू आजमी और वारिस पठान ने हिंदू संगठनों से धमकी मिलने का आरोप लगाया। दोनों ने कहा, धमकी के बावजूद नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। पीएसपी से निकाले गए इंद्रजीत सरोज का मायावती पर गंभीर आरोप। का पार्टी में रहने के लिए 15 लाख मांगे गए थे। पैसे की मांग पूरी करने के लिए पार्टी नेताओं को किडनी तक बेचने के लिए कहा जाता था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद रोहतक में किसी कार्यकर्ता के घर लंच करेंगे। यूपी पुलिस की डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस वालों की वसूली की शिकायत पर योगी सरकार सख्त। अब तक 2 पुलिस वाले बर्खास्त। 252 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भ्रष्टाचार के आरोप में 7 गिरफ्तार। मुंबई में मुसाफिरों को लूटने वाले 2 कैब ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़े। रात में लोगों को लिफ्ट देकर वारदात करते थे। थाने में सड़क पर बना गड्ढा फिर जानलेवा साबित हुआ। भिवंडी में गड्ढे की वजह से बाइक फिसलकर ट्रक के नीचे आई। बाइक सवार की मौके पर मौत। नाराज लोगों ने नगर महापालिका और ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। लखनऊ में महंगे टमाटर के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध। कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ टमाटर खोला। आधा किलो टमाटर जमा करने पर 6 महीने बाद 1 किलो टमाटर देने का ऑफर। चीन से तनाव के बीच भारत में चीनी राखियों की बिक्री में भारी कमी आई। बहिष्कार की अपील के बाद बाजारों में छाई स्वदेशी राखियां। चीन के बने दूसरे सामानों की बिक्री भी घटी। अस्पताल में भर्ती एक्टर दिलीप कुमार की हालत सामान्य। आईसीयू से आए बाहर। डॉक्टर आज जारी करेंगे मेडिकल बुलेटिन। 5 मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और बड़ी खबर। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में देर रात जमकर फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ हुई और जब फायरिंग थमी तो पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया।
पुलिस को एक ऑटो वाले से जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। दिल्ली के दिल में फायरिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले दहल उठी दिल्ली। देर रात कनॉट प्लेस में एनकाउंटर। पुलिस ने 4 बदमाशों को घेरा। पहले बदमाशों ने चलाई गोली, जवाब में पुलिस ने भी की फायरिंग। ये उन गोलियों के खोखे हैं जिनकी गूंज से राजधानी दिल्ली में रात की खामोशी टूट गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लोग सहम गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब फायरिंग थमी तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस वाले तफ्तीश में जुटे थे। तस्वीरें कनॉट प्लेस के शिवाजी स्टेडियम के पास की हैं, जहां बीती रात करीब 11 बजे पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने सबसे पहले बदमाशों को देखा। एक लड़का पेशाब कर रहा था, उसको रोका गया, तो रोकने के बाद उसने कान पे एक दीपक नाम का लड़का है, उसके कान पे सटा दिया रिवॉल्वर। इतने में एक चाय के बगल में चाय का दुकान है, वो जाकर के वहाँ चाट की दुकान के पास 2-3 पुलिस वाले थे, उनको बोला गया, जब तक उन्होंने फायरिंग कर दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने कनॉट प्लेस में घेराबंदी लगाई। देर रात संदिग्ध युवकों को देखने के बाद रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की फायरिंग के आगे बदमाशों ने घुटने टेक दिए। 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे जो फायरिंग हुई है वो आप देख सकते हैं। बुधवार रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है, जब बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो है 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि एक बदमाश बताया जाता है फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर खोखा पड़ा हुआ है। फायरिंग का ये सबूत है जो यहाँ पर खोखा पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि इस समय पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो है कनॉट प्लेस के पीछे शिवाजी स्टेडियम के पास खड़े हैं। वो सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद ही फायरिंग शुरू कर दी बदमाशों ने। हालांकि बताया जाता है कि पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। उसके बाद बदमाशों को हिरासत में पुलिस ले पाई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक ऑटो चालक की भी भूमिका रही है, जिसके सहयोग से पुलिस उन सबको जो है हिरासत में ले पाई। फिलहाल बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कनॉट प्लेस थाने में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये बदमाश कौन है, पुलिस ने अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हथियार लेकर बदमाश किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। आंखें खोलो इंडिया में अब एक दर्दनाक खबर आगरा से, जहां एक बुजुर्ग महिला अंधविश्वास की बलि चढ़ गई। चोटी काटने के शक में लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी। महिला देर रात घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, लेकिन तभी एक बच्ची ने उसे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव वालों ने बिना देखे महिला को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। रात के अंधेरे में कौन काट रहा है महिलाओं की चोटी? चोटी काटकर दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा और राजस्थान और अब यूपी तक किसने फैलाई दहशत। ऐसी दहशत जो अब साबित हो रही है जानलेवा। यूपी के आगरा में भीड़ ने एक बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि लोगों को लगा कि ये वही महिला है जो लड़कियों और महिलाओं की चोटी काट रही है। वारदात आगरा के डौकी के मुटनई गांव की है। दिन बुधवार, वक्त तड़के 4 बजे। यही वो वक्त था जब 62 साल की बुजुर्ग मान देवी शौच के लिए निकली थी।
लेकिन अंधेरा होने की वजह से मानदेवी रास्ता भटक गई और वो दूसरी बस्ती में पहुंच गई। वहीं घर के बाहर एक लड़की चारपाई पर सो रही थी। मानदेवी जब उसके पास से गुजरी तो उसकी नींद खुल गई। सफेद साड़ी में बुजुर्ग मानदेवी को देख लड़की ने उन्हें चुड़ैल समझ लिया और शोर मचाने लगी। लड़की का शोर सुनकर घर वालों के साथ साथ बस्ती के लोग भी जमा हो गए। और फिर क्या था, लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे बुजुर्ग को चुड़ैल समझकर पीटना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक महिला चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम और पहचान बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी महिला की नहीं सुनी। वापस आ रही थी तो रास्ते में भटक गई, तो वो दूसरे मोहल्ले में पहुंच गई, जैसे बघेल समाज में। तो उनकी चौथी पे जाके बैठ गई थी, तो उन्होंने मारपीट करी, चोटी की वजह से, चकाई की वजह से इतना हुआ था। और उसके बाद में फिर वो खींच के भी ला रहे थे, फिर दूसरी जगह पे भी मार लगाई थी। इतनी भी जान पहचान के बाद में फिर तीसरी भी जगह भी मार लगाई थी। बुरी तरह पीटने के बाद लोग महिला को मरणासन छोड़ चले गए। घटना की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और बुरी तरह से घायल मानदेवी को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के बाद मानदेवी को घर भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ी और मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि गांव वालों ने चोटी काटने वाली चुड़ैल मानकर ही उनकी मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। चुड़ैल आई है, इस तरह का कोई मामला है क्या? इस तरह का मामला दिखाई दे रहा है, साफ यही दिखाई दे रहा है। वैसे तो क्या चोटी काटने का मतलब उसी की वजह से मारपीट। दरअसल इन दिनों दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में चोटी काटने वाली चुड़ैल की अफवाह फैली हुई है। आगरा के इस गांव के लोगों ने भी चोटी काटने वाले किसी अनजाने खौफ की बात सुन रखी थी। तभी तो गांव के घरों के दरवाजे पर टोटके के निशान देखे जा सकते हैं। जिस समय ये वारदात हुई तब अंधेरा था। बुजुर्ग मानदेवी ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। बस्ती में बाहर सो रही लड़की ने अंधेरे में सफेद साड़ी में विधवा को देख चुड़ैल समझ लिया और लोगों को बुला लिया। ऐसा बताया गया कि चुड़ैल समझकर लोगों ने मारा है। ऐसी कुछ जानकारियां जो आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से गांव में ऐसी चल रही है और इसकी उनके बारे में तहकीकात की जा रही है, क्या सत्य है। लेकिन जो तहरीर हमें प्राप्त हुई है उसमें मारपीट के हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में शिकायत दर्ज हुई है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब बार बार समझाया जा रहा है कि चोटी काटने वाली घटनाओं के पीछे न तो कोई शरारती तत्व है और न ही कोई अदृश्य ताकत, बल्कि यह पूरा मामला अंधविश्वास का है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है। अंकुर कुमारिया, इंडिया टीवी, आगरा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर कुलगाम और शोपियां में मुठभेड़ की खबर है। कुलगाम के गोपालपुरा में जहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो शोपियां में एनकाउंटर अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। इस मुठभेड़ में एक मेजर समेत 3 जवान घायल हो गए हैं। कुलगाम के एनकाउंटर में जिन आतंकियों को मार गिराया गया है, ये पैबम में कैश वैन लूटने और 5 पुलिस वालों की इन्होंने हत्या कर दी थी, इसमें शामिल थे, जो बड़ी कामयाबी है फोर्सेस के लिए। इन आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वही आपको बता दें कि जो शोपियां में अभी भी चल रहा है एनकाउंटर, जो चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि एक मेजर घायल हुए, इसके अलावा कुछ सेना के जवान भी घायल हुए हैं। और इनमें से अभी जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि एक जवान शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी है फोर्सेस के लिए कि कुलगाम और दूसरा है शोपियां, जहां पर एनकाउंटर जारी है। कुलगाम में तो 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, वहीं शोपियां में अभी भी एनकाउंटर चल रहा है।